नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो सीईटी की क्लासेस देख रहे थे और डेली 4:30 बजे अपनी क्लास आती है और आज अपना जो टॉपिक है वो है जन स्वास्थ्य, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग एवं बचाव। इसमें जो क्वेश्चन अपने बन सकते हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। दूसरी बात की अपनी जो है राजस्थान इतिहास पूरा हो चुका है, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी पूरी हो चुकी है। अब जन स्वास्थ्य को अपन कंप्लीट करके फिर वापस राजस्थान जीके पर चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज आपका वो है कि ओपीएम, जिसको अपन अफीम कहते हैं, के पौधे के किस भाग से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है जिससे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ओपीएम जिसको अफीम कहते हैं वो जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो वो होता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधपका फल। ठीक है, जिसको अपन डोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडा कहते हैं। ठीक है, इसी डोडे पर जो है चीरा लगाकर जो है ना, चीरा लगाते हैं और चीरा लगाते ही जो है एक दूधिया जो है आपका दूधिया पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? दूधिया पदार्थ। और ये दूधिया पदार्थ जो आपका वो क्या होता है? लेटेक्स होता है, जिससे फिर आपकी क्या प्राप्त होती है? अफीम प्राप्त होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपका शराब, जिसको अपन एथिल अल्कोहल कहेंगे, के सेवन से यकृत में होने वाला वह कौन सा गंभीर रोग है जिसमें यकृत कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और तंतुमय ऊतकों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यकृत को अगर अपन सामान्य भाषा में माने तो वो हो गया लीवर, इंग्लिश में बोलो, या जो है सामान्य भाषा में अपन लीवर ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अल्कोहल यानी कि शराब से जो है लीवर खराब होता है, बिल्कुल। लेकिन यकृत में होने वाला वह कौन सा गंभीर रोग है जिसमें यकृत कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और तंतुमय ऊतकों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, तो उस रोग को कहते हैं सिरोसिस। कौन सा रोग कहते हैं? सिरोसिस, जिसमें यकृत या लीवर जो होता है वो प्रभावित होता है। लीवर क्या होता है? प्रभावित होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां से एक बनना है तो एकदम जो है ऊपर से या तो कॉमन सेंस वाला आ जाएगा जो है नशे से संबंधित, वरना इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो है भारत में एनडीपीएस को भारत में 1985 में लागू किया गया था। इसमें जो है आपकी जो भी नशीले पदार्थ और दवाएं हैं, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं दवाई कह देते हैं, नशीली जो दवाएं हैं, नशीली दवाओं के निर्माण व बिक्री को नियंत्रित करना, बिक्री को नियंत्रित करना जो है ना, नियंत्रित करना, ये इसका मुख्य जो है क्या था? उद्देश्य था। किसका? स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, जिसको एनडीपीसी एक्ट कहते हैं, 1985। ये भारत में 1985 में लागू हुआ, जो नशीली दवाओं के निर्माण व बिक्री को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन आपका कि तंबाकू में पाए जाने वाला वह कौन सा एल्कोलाइड है जो एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवक्र ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि जो है उसको उत्तेजित करके रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ा देता है। तो रक्तचाप का मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर, जिसको अपन बीपी कहते हैं। तो आपका तंबाकू में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एल्काइड होता है आपका और एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है? तो वो हो गया आपका निकोटिन। एकदम इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भांग, गांजा और चरस मुख्य रूप से किस पौधे के विभिन्न हिस्सों से तैयार किए जाते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भांग, गांजा और चरस जो है वो किस प्रकार के या किस पौधे के विभिन्न हिस्सों से जो है प्राप्त किए जाते हैं? वैसे अगर सामान्य भाषा में बोले तो वो होता है हेम्प का पौधा। किसका? हेम्प का पौधा, हेम्प का पौधा। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनबिस सैटाइवा। क्या हो जाएगा? कैनबिस सैटाइवा जो है ये पौधे का नाम है, जिसको सामान्य भाषा में हेम्प का पौधा कहते हैं। तो हेम्प का पौधा भी आपको ध्यान में रखना है, जिससे भांग, गांजा और चरस प्राप्त की जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग कौन सा होता है जिसमें शराब के सेवन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ठीक है, सर्वाधिक जो है प्रभावित कौन सा हिस्सा होता है शराब के सेवन से मस्तिष्क का, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है? तो अत्यधिक शराब के सेवन से
जो आपका सेरेबेलम, सेरेबेलम को अपन हिंदी में बोलें तो ये होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क जो होता है आपका, वो क्या करता है? नियंत्रित खो देता है। और ये आपका जो सेरेबेलम है ये क्या करता है? ये स्वैच्छिक जो आपकी मांसपेशियां उनको नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण होता है इसके पास, पेशियों का नियंत्रण। ठीक है, क्या होता है? स्वैच्छिक जो आपकी मांसपेशियां उनका नियंत्रण होता है। तो जो आपका सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क है वो अत्यधिक शराब से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है आपका कि तंबाकू के धुएं में मौजूद वह कौन सा गैस है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि तंबाकू के धुएं में मौजूद वो कौन सा जो है गैस है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के वहन की क्षमता को कम कर देता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तंबाकू का जो धुआं होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो हीमोग्लोबिन को। और वो आपकी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अपन CO कहते हैं। क्या कहते हैं? CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अवैध शराब के सेवन से अक्सर मौतें हो जाती है। अपन जानते हैं ना कि मतलब खबरें भी आती है अपने पास कि जो है बिहार में अवैध शराब से इतनी मौतें हो गई। तो अवैध शराब के सेवन से अक्सर मौतें हो जाती है क्योंकि इसमें अल्कोहल के साथ किसकी मिलावट या गलत किण्वन हो जाता है। मतलब अवैध शराब जो होती है उससे मौत क्यों होती है? उसमें अल्कोहल के साथ एक और पदार्थ का क्या हो जाता है? मिलावट हो जाता है। उसका नाम, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहां जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का जो है मिलावट हो जाती है या गलत किण्वन हो जाता है, जिसकी वजह से शराब क्या हो जाती है? जहरीली हो जाती है। शराब क्या हो जाती है? जहरीली हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 9, COTPA सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 की किस धारा के तहत शैक्षणिक संस्थान है उसके 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादन बिक्री प्रतिबंधित है? आप अपने गांव के सरकारी स्कूल के ऊपर जाकर देखोगे तो लिखा होता है कि 100 गज के दायरे में अगर कोई भी तंबाकू बेचता हुआ पाया गया तो दंड स्वरूप इतनी जो है रुपए जुर्माना लगेगा, ये लिखा होता है। तो ये आपका जो शैक्षणिक संस्थान है उनके 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादन पर बिक्री प्रतिबंध है। एक तो ध्यान में रख लेना किसके अंतर्गत है? ये सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के अंतर्गत। एक तो यहां से ये क्वेश्चन बन गया। इसकी धारा 6 में ये उल्लेखित है। और इसके अलावा धारा 6 में और भी लिखा हुआ है कि नाबालिग बच्चों को नाबालिग बच्चों को तंबाकू बिक्री पर रोक, तंबाकू बेचने पर रोक। इसका मतलब आप जो है कोई दुकानदार हो तो नाबालिग बच्चों को तंबाकू नहीं बेच सकते। ठीक है, नाबालिग बच्चों का तंबाकू बेचने पर रोक का मतलब ये नहीं कि नाबालिग बच्चा बेच रहा है, वो खरीद रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कब की गई थी? तो एक क्वेश्चन यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि नशा मुक्ति जो आपका नशा मुक्त भारत अभियान है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अब जो है ये शुरुआत कब की गई भारत में? तो ये 15 अगस्त 2020 को की गई। कब की गई? 15 अगस्त 2020 को। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नशा मुक्त भारत अभियान जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है वो 15 अगस्त 2020 से चलाया जा रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, LSD लिजरिक एसिड डाई एथिल एमाइड किस श्रेणी का नशीला पदार्थ है? तो लेजरिक एसिड डाई एथिल एमाइड ये जो आपका है वो किस श्रेणी का? तो ये एक भ्रांतिजनक जो श्रेणी है आपकी उस श्रेणी का है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सुनने देखने और महसूस करने, सुनने देखने और महसूस करने का भ्रम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा आपका हेरोइन जिसे सामान्य बोलचाल में स्मैक भी कहा जाता है, ये रासायनिक रूप क्या है इसका? अपन कहते हैं ना हेरोइन। आपने जो है एक फिल्म है जो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म, भागम भाग फिल्म देखी होगी आपने,
ठीक है। उसमें एक जो आपका हीरोइन जो आपका है शब्द है वो बहुत ज्यादा होता है, तो हेरोइन जिसको स्मेक भी कहते हैं, ठीक है, उसका रासायनिक रूप जो है क्या है, तो इसको जो है रासायनिक रूप में मार्फिन डाई एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्फिन डाई एसीटेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विड्रोल सिंड्रोम का मुख्य जैविक अर्थ क्या है? विड्रोल सिंड्रोम जो होता है उसका मुख्य जो जैविक अर्थ है वो क्या है? वो है नशा अचानक छोड़ने पर होने वाले कष्टकारी लक्षण। मान लो कि आप शराब का सेवन छोड़ रहे हो तो उसके बाद आपका जो मन बेचैन होता है, शरीर बेचैन होता है, उसी को विड्रॉल जो है आपका सिंड्रोम कहते हैं। इसमें नशा अचानक छोड़ने पर होने वाले कष्टकारी लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को धीमा कर देता है और शांति या नींद का अनुभव कराता है? मतलब जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क में, उसकी गतिविधि को तो कम कर देता है और शांति या नींद का अनुभव कराता है, वह आपका बार्बिटूरेट्स। ठीक है, इसका अत्यधिक सेवन मृत्यु तक ले जाता है, व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाता है। मतलब ये जो है कुछ दवाओं में उपयोग होता है। कौन सा? बार्बिटूरेट्स, जिसमें जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसकी गतिविधि को धीमा कर देते हैं और शांति या नींद का अनुभव करते हैं। जो आपकी नींद की गोलियां ना, उनमें इसी का उपयोग किया जाता है। नींद की गोलियों में उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अत्यधिक सेवन इसको मृत्यु तक ले जाता है व्यक्ति को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, नशीले पदार्थों के लगातार सेवन के कारण होने वाली सहनशीलता, जिसको टॉलरेंस कहते हैं, का सही अर्थ क्या है? नशीले पदार्थों के लगातार सेवन के कारण, तो लगातार सेवन के कारण समान प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब कि मान लो स्टार्टिंग में आप जो है एक लेके चलें कि एक बार में मान लो कि 2 ग्राम जो है आपको कोई चीज चाहिए नशे के लिए, अगली बार जो आप मान लो 10 दिन 2-2 ग्राम लेते हो, फिर उसी सेम लेवल के नशे के लिए जो है आपको फिर वो 3 ग्राम लेनी होगी, फिर 4 ग्राम। ठीक है, तो इसको सहनशीलता कहते हैं। मतलब समान प्रभाव के लिए अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी ही काम कर देती है नशे की जो भी पदार्थ होता है वो, लेकिन उसी लेवल का नशा करने के लिए वो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार आदत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भावस्था के दौरान नियमित शराब का सेवन भ्रूण में किस प्रकार के या किस गंभीर विकार को जन्म दे सकता है? गर्भावस्था के दौरान नियमित शराब का सेवन भ्रूण में किस गंभीर विकार को जन्म दे सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, FAS। इसमें मानसिक मंदता आ सकती है बालक में। क्या आ सकती है? मानसिक मंदता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित शराब का सेवन भ्रूण में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तंबाकू चबाने के कारण होने वाले सब म्यूकस फाइब्रोसिस, फाइबर का मतलब हो गया रेशा, मतलब यहां पर मुंह के अंदर जो है ना, मुंह के अंदर सफेद रेशेदार उत्तक बन जाते हैं, रेशेदार उत्तक बन जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एक तो तंबाकू चबाने के कारण कौन सा रोग होता है? एक तो यहां से ही क्वेश्चन हो रहा है आपको, तंबाकू चबाने के कारण कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, इस रोग का प्रमुख क्लिनिकल लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण एक तो मुंह के अंदर सफेद रेशेदार उत्तक बन जाते हैं, जिससे मुंह पूरा नहीं खुल पाता। जबड़े जो होते हैं, जबड़े की मांसपेशियां प्रभावित होती है, इससे मांसपेशियां प्रभावित होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको NCB कहते हैं, भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने वाली प्रमुख एजेंसी है। ये किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ध्यान में रख लेना, NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने वाली प्रमुख एजेंसी है और यह आपकी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा डिजाइनर ड्रग का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो रेव पार्टियों और क्लबों में जो है दुरुपयोग की जाती है? जो क्लब होते हैं बड़े बड़े और जो रेव पार्टियां होती है उसमें एक डिजाइनर ड्रग के नाम से प्रसिद्ध जो है कौन सी जो है आपकी कह सकते हो ड्रग या दवा है? तो है आपकी MDMA। इसको एकदम अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 20,
20वां क्वेश्चन आपका, धूम्रपान करने वालों के फेफड़ों में वायु कोष्ठिका की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसमें श्वसन सतह घट जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं? तो धूम्रपान करते हैं उनके जो है फेफड़ों में जो वायु कोष्ठिका होती है, ठीक है, छोटी छोटी नलियां और आगे जाके विभाजित होती है, उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है और श्वसन स्तर जो है वो घट जाती है। श्वसन स्तर के घटने का मतलब है जगह कम हो जाती है। तो इस रोग को क्या कहते हैं? इसको अस्थमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी, अस्थमा अलग चीज हो गया। ये होता है आपका एम्फाइजीमा। क्या होता है? एम्फाइजीमा, जिसको वात स्फीति कहते हैं। ठीक है, इससे एकदम घुटने टाइप फील होता है और उससे जो ज्यादातर जो है इसी कारण फिर क्या होता है, ये किसको जन्म देती है? अस्थमा को जन्म देती है, जिससे जोर जोर से खांसी वगैरह आना, जो है कफ जमना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो अब देखो, इसको मैं भी जो अचानक उत्तर देखने लगा तो क्या हो गया, अस्थमा मेरे को दिमाग में रह गया, लेकिन उत्तर क्या होगा? एम्फाइजीमा या वात स्फीति। फिर इसके कारण जो होता है वो अस्थमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, नशे की रोकथाम के लिए समाज स्तर पर किए जाने वाला सबसे प्रभावी प्राथमिक रोकथाम उपाय कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? तो इसमें शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम ही हो सकते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। इससे ही आप क्या कर सकते हो? प्राथमिक रोकथाम कर सकते हो। कितना प्रभावी हो वो अलग बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है, कोकीन का सेवन शरीर में किस न्यूरोट्रांसमीटर के पुनः अवशोषण को रोककर अत्यधिक उत्तेजना और यूफोरिया पैदा करता है? कोकीन का सेवन शरीर में किस न्यूरोट्रांसमीटर के पुनः अवशोषण को रोककर अत्यधिक उत्तेजना और यूफोरिया पैदा करता है? ये उत्तर देखो, डोपामाइन। जब भी नशे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आनंद या उत्तेजना से संबंधित हो, तो डोपामाइन आंख बंद करके कर देना, क्योंकि इसको खुशी का हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? खुशी का हार्मोन कहते हैं इसको। और ये जो अत्यधिक स्रावित होता है तो आदमी उत्तेजित होता है और खुश होता है, खुश और उत्तेजित होता है। तो कोकीन का सेवन क्या करता है? इसके पुनः अवशोषण को रोक लेता है। मतलब कि आपके दिमाग में, मान लो आपने कोकीन ली और आपके दिमाग में डोपामाइन स्रावित हो गया, मतलब आप उत्तेजित हो गए, खुश हो गए, लेकिन इसके पुनः अवशोषण को ये रोक देती है कोकीन, जिससे आप और कोकीन की मांग करते हो, ना कि जो है खुशी जो है आपकी या उत्तेजना शांत नहीं होती है और ज्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, शराब के साथ किसी भी प्रकार की सामक दवा, सामक यानी कि हम कह सकते हैं या नींद की गोली, जो नशे की दवा या नींद की गोली वो लेना क्यों अत्यधिक खतरनाक माना जाता है? मतलब शराब के साथ आप जो है कोई भी प्रकार की नशीली दवा या नींद की गोली लेना जो है हमेशा खतरनाक होता है। कारण कि सिंजिटेस्टिक जो प्रभाव है, घातक वृद्धि के कारण, मतलब दोनों जो है आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संस्थानों, जिनको अपन एनजीओ कहते हैं, को कौन सा प्रमुख पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो एनजीओ है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा राज्य स्तरीय नशा मुक्ति पुरस्कार। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की ओर इशारा करने वाला प्रमुख प्रारंभिक संकेत है? किशोरावस्था जो होती है वो सबसे गंभीर अवस्था होती है नशा वगैरह के लिए। तो किशोरावस्था में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की ओर इशारा करने वाला प्रमुख प्रारंभिक संकेत क्या है? खेलकूद में अत्यधिक रुचि बिल्कुल नहीं होती है, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेता, पढ़ाई में अत्यधिक अंक नहीं आते, अकेला रहना और मित्रों से कटना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। नशे की जो है आदी हो जाते हैं, तब क्या होता है, व्यक्ति अकेला रहने लग जाता है। हाँ, एक जैसा मिल के जो है फुल नशोगर है, एक जैसा मिल जावे कि हाँ मैं भी पीऊं तू भी पी, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वो समाज से कट जाता है। अब आगे आंसर की दी हुई है, ये सारा मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, या आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पर जाकर जीवा स्टडी सर्च कर सकते हो। वहां पर जो 10-11 क्लासेज हो चुकी है ना, सारी की सारी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।